लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? व्हाई आर रिजर्व्स एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की जो बात हो रही है वो हमारे एडमिशन के टाइम पर भी हो रही है और रिटायरमेंट के टाइम पर भी हो रही है, डेथ के टाइम पर भी हो रही है, और अगर नया रेशो आया उसके टाइम पर भी हो रही है। तो क्यों बांटे जाते हैं? तो देखो ये जो रिजर्व और सरप्लस होते हैं ना, पहले मैं लिख देती हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस जो बांटे जाते हैं वो पुराने पार्टनर्स में ही बांटे जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, और ये ओल्ड रेशो में ही बांटे जाते हैं। ठीक है, अब क्यों है ऐसा? भाई देखो ये जो रिजर्व और सरप्लस कमाए हैं किसने कमाए? ओल्ड पार्टनर्स ने कमाए ना। ठीक है, अब मान लिया 31 मार्च 2022 तक के जो रिजर्व थे वो थे 60,000 रुपए। ठीक है, और पार्टनर थे ए एंड बी। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल को 2023 को एक पार्टनर आया सी आ गया। तो अब ये बताओ क्या सी का बनता है इसमें हिस्सा लेना? अब एक बात बताओ, जब ये तो 1 अप्रैल को आया है और ये रिजर्व सरप्लस कब तक के हैं? 30 अप्रैल 2022 तक के, यानी बहुत टाइम पहले से कमाते हुए चलते हुए आ रहे हैं, है ना। और तो इस पर किसका राइट बनता है? ए और बी का बनता है। और किस रेशो में बनता है? पुराने रेशो में बनता है। ठीक है, नए रेशो में नहीं। नए रेशो से क्या हो जाएगा? उनका हिस्सा जो है कम हो जाएगा। ठीक है, पहले जो फर्म ए 1:2 थी, है ना, पहले किसी फर्म के 1:2 हिस्से थे, अब इसका 1:2:3 हो जाएगा, तो हर एक के हिस्से में कम आएगा ना। तो ये जो पुराना होता है रिजर्व सरप्लस, उन पर केवल रिजर्व सरप्लस हो गया, WCR हो गया, IFR हो गया, गुडविल हो गया, तो इन पर किसका राइट होता है? ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट होता है, और उसको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि नए पार्टनर्स के आने से। और सेम ऐसा होता है रिटायरमेंट में। अब मान लिया 1 अप्रैल को कोई व्यक्ति जा रहा है, सी क्या कर रहा है? जा रहा है, तो 31 मार्च 2022 तक का जो 60,000 का था उसमें सी ने भी तो मेहनत की होगी, है ना। तो अभी किस में बटना चाहिए? तीनों में बटना चाहिए, और पुराने रेशो में ही बटना चाहिए। क्योंकि नए रेशो क्यों नहीं? क्योंकि सी के जाने से ए बी का तो हिस्सा बढ़ जाएगा ना। ठीक है, पहले एक फर्म के 2 हिस्से होते थे, अब एक फर्म नहीं, पहले एक फर्म के 3 हिस्से होते थे, अब एक फर्म के 2 हिस्से होते हैं, तो इनका बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो इस वजह से हमारे रिजर्व सरप्लस जो है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में। So I hope this is a proper explanation to this question.